कुछ दिनों से ना मेरा मन कर रहा था चाइनीज़ खाने का, गरमा-गरम और स्पाइसी, बिल्कुल चटपटा-चटपटा सा। तो आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं और इसे बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसके लिए जो हमें शीट्स चाहिए होंगी, उन्हें भी हम घर में ही बना कर के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन कर के तैयार हो जाती हैं। तो मैंने स्प्रिंग रोल में लगने वाली सारी ही सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को चॉपर में ले लिया है और इनको बारीक बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में भी चला कर के पेस्ट बना सकते हैं। वैसे इसमें भी बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से और बहुत ही कम समय में जो हमारी जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची है, एकदम बारीक बारीक सी होकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं और सारी सब्जियों को कट कर लेते हैं। अब सारी ही सब्जियों को मैं यहाँ पर पतला पतला कट कर रही हूँ। जैसे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, सारी ही सब्जियों को बिल्कुल पतला पतला और लंबा लंबा बिल्कुल जूलियन में कट कर लेंगे, ताकि जब हम स्प्रिंग रोल खाएं तो बाइट में सब्जियों का बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आ जाए। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है, साथ ही साथ शिमला मिर्च को भी मैं इसी तरह से लंबा लंबा कट कर रही हूँ। आप चाहें ना तो अपनी पसंद से आप इसे पतला, मोटा, जैसा भी आप कट करना चाहें कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। उससे भी अच्छी से आसानी से हो जाता है। लेकिन जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं उनमें सब्जियों का क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इन्हें जूलियन में ही कट कर रही हूँ। यहाँ हमारी सारी सब्जियाँ कट गई हैं और आज जो मैं ये स्प्रिंग रोल बना रही हूँ उसमें नूडल्स को भी ऐड करूँगी। तो मैंने नूडल्स को बॉयल करने के लिए रख लिया है और 5-6 मिनट में ही अच्छे से ये बॉयल भी हो जाते हैं। फिर इन्हें ठंडे पानी से धो लेंगे और एक तरफ रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इस कढ़ाई में ऐड कर लेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को। तो थोड़ा सा इसे अब हम भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, इसे भी हल्का सा हम भून लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रखना है। तो हाई फ्लेम पर ही हम प्याज को भून लेंगे और तुरंत ही हम सारी ही सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें बाकी की सारी सब्जियां भी ऐड कर ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, और सारी ही सब्जियों को ही हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे इसकी सब्जियों का जो पानी है वो बिल्कुल भी रिलीज़ ना होगा और इससे क्या होगा कि सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहेगा। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और 1 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ ही साथ यहाँ मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस ऐड किया है। और इन सॉसेस को भी हम सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है इन्हें हमें हाई ही रखना है और इन्हें हाई फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे बॉईल करे हुए नूडल्स और इन्हें भी चलाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें मिक्स कर लेना है। एक बार नूडल्स डाल करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। बस अब इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है और अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और ठंडा करके रख लेते हैं। तो यहाँ हमारी जो फिलिंग है बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, शीट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में कटोरी मैदा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें अब पानी मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने में करीबन मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से मैंने मैदे को लिया था उसी कटोरी से मैंने नाप कर यहाँ पर पानी लिया है और इसे मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये एकदम से पतला सा होना चाहिए। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए। तो इसे चेक कर लेंगे अपनी उंगली से। अगर इस तरह से चम्मच के ऊपर पतली सी कोटिंग लग रही है ना, तो ये एकदम से परफेक्ट सा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, जब हम उंगली को चम्मच के ऊपर इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर ये कोटिंग को लग जाना चाहिए। तो शीट बनाने के लिए ये बैटर एकदम परफेक्ट है। अब एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब हम स्प्रिंग रोल को पैक करेंगे तो इससे ये पैक बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा।
अब हम एक नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं और उसमें हम बैटर डालेंगे और इस तरह से पैन को घुमा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर इस पैन को हम रख लेंगे और 1 ही मिनट में ये एकदम से ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाएगा। अब पैन को हम उतार लेंगे कढ़ाई से और कुछ ही देर में ये अपना बेस छोड़ देगा और इसे हम आसानी से हाथ से पकड़कर इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। बस आप इसे नॉन स्टिक में ही बनाएं। अब हम दूसरी शीट भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। बस कुछ-कुछ बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और परफेक्ट मेजरमेंट लेकर बनाएंगे तो आपकी शीट्स एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं एकदम पतली-पतली हमारी शीट्स बन कर के तैयार हो गई हैं और इसके नीचे जो मेरा हाथ है एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। उतना मुश्किल नहीं है इसे बनाना जितना कि हम सोचते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारी ही स्प्रिंग रोल की शीट्स बना कर के तैयार कर लेंगे और इसे हम क्या करेंगे एक के ऊपर एक रखने से पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो मैंने सारी ही शीट्स को इस तरह से बना कर के तैयार कर लिया है। अब हम स्प्रिंग रोल को बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक शीट को पहले ले लेते हैं और इसके ऊपर अब हम फिलिंग को रख लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे टाइटली फोल्ड कर लेंगे और जो लास्ट में हमने पेस्ट बना करके तैयार किया है मैदे से उससे इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले नहीं। ये देखिए इसे हम टाइटली फोल्ड करेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बिल्कुल बाहर नहीं आए और हम जब फ्राई करें तो ये हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल भी बिखरे नहीं। और लास्ट में इसे मैंने इस पेस्ट से अच्छे से चिपका करके फोल्ड करके तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम सारे ही रोल्स बना करके तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और रोल इस तरह से फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। बहुत ही सावधानी से इसे फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पैक करना है। तो यहाँ हमारे स्प्रिंग रोल बन गए हैं, इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर जो फ्लेम है एकदम मीडियम टू लो होनी चाहिए। ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं एकदम से लाल से बन कर के तैयार होंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी से बन कर के तैयार हो जाएं। जब आपके घर में कोई पार्टी हो या गेस्ट आने वाले हों तो आप पहले से ही इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं और इन्हें फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर सकते हैं। और अगर इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसकी फिलिंग में प्याज न डालें क्योंकि प्याज की वजह से जो ये फिलिंग है जल्दी ही ख़राब हो सकती है। तो बस जब आपका मन करे इन्हें खाने के लिए तो इन्हें फ्रीज़र से निकाल कर एकदम गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर लें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।